दिस इज निशु गर्ग फ्रॉम ट्रायम्फ क्लासेस और आज हम पढ़ेंगे क्लास 10th मैथ्स एनसीईआरटी सॉल्यूशंस चैप्टर 4 क्वाड्रेटिक इक्वेशंस एक्सरसाइज 4.3। अगर अभी तक आपने इस चैप्टर की समरी की वीडियो नहीं देखी है और प्रीवियस एक्सरसाइजेस की वीडियोस नहीं देखी हैं तो उनको देखना ना भूलें, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फाइंड द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशंस बाय अप्लाइंग द क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। अभी तक आपने क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स निकाले थे बाय मिडिल टर्म स्प्लिटिंग, राइट। अब आपको क्वाड्रेटिक फॉर्मूला के रूट्स निकालने हैं यूजिंग क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, ठीक है। क्वाड्रेटिक फॉर्मूला मैंने आपको इस चैप्टर की समरी में एक्सप्लेन किया हुआ है, यू कैन रेफर दैट वीडियो। क्वाड्रेटिक फॉर्मूला अगर क्वेश्चन में स्पेसिफिकली मेंशन है कि आपको रूट्स क्वाड्रेटिक फॉर्मूला से निकालने हैं, देन यू हैव टू यूज दैट ओनली। अगर आपने उस केस में मिडिल टर्म स्प्लिटिंग से सॉल्व किया तो यू विल नॉट गेट द मार्क्स, राइट। तो सबसे पहले जो आपकी इक्वेशन है 2x² - 7x + 3 = 0, इसको हम कंपेयर करेंगे जो आपकी स्टैंडर्ड फॉर्म होती है इक्वेशन की, ax² + bx + c = 0। Therefore, a = 2, b = -7 and c = 3। क्वाड्रेटिक फॉर्मूला से x की वैल्यू निकालने से पहले आपको यहाँ पर डिस्क्रिमिनेंट निकालना होगा। डिस्क्रिमिनेंट मतलब d की वैल्यू निकालनी होगी। d = b² - 4ac, ठीक है। मैंने आपको 3 कंडीशन बताई थी कि अगर d की वैल्यू ग्रेटर देन 0 है, d की वैल्यू = 0 है और d की वैल्यू लेस देन 0 है, ठीक है। d को हम बोलते हैं डिस्क्रिमिनेंट। ये डिस्क्रिमिनेंट ही हमें बताता है कि इक्वेशन के रूट्स जो हैं वो एग्जिस्ट करेंगे या नहीं करेंगे। अगर d की वैल्यू ग्रेटर देन 0 आती है, जो d का फॉर्मूला है दैट इज b² - 4ac, अगर इस d की वैल्यू ग्रेटर देन 0 आती है तो इसका मतलब इक्वेशन के कैसे रूट्स होते हैं, रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट्स, ठीक है। हम रियल क्यों बोलते हैं, क्योंकि वो आपका रेशनल भी हो सकता है और आपका इरेशनल भी हो सकता है। डिस्टिंक्ट का मतलब है कि आपके रूट्स दोनों अलग अलग होंगे। जैसे मान लीजिए एक 2 हो सकता है, एक 5 हो सकता है, एक √2 हो सकता है, एक 5 हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। मैंने आपको एक एग्जांपल ले लिया। अगर d की वैल्यू 0 के बराबर है तो रूट्स कैसे होंगे, रियल एंड इक्वल रूट्स। इक्वल रूट्स का मतलब है कि दोनों रूट्स आपके सेम होंगे। अगर एक 2 है तो दूसरा भी आपका 2 ही होगा। अगर d की वैल्यू लेस देन 0 है तो हम बोलेंगे नो रियल रूट एग्जिस्ट, नो रियल रूट एग्जिस्ट। उस केस में आपके जो रूट्स होंगे वो रियल नहीं होंगे, ठीक है। रूट्स तो एग्जिस्ट करेंगे बट दोज रूट्स आर नॉट रियल, दोज आर कॉम्प्लेक्स रूट्स जो आप क्लास 11th में पढ़ेंगे, ठीक है। तो हमारा कंसर्न इज d की वैल्यू से। बिफोर अप्लाइंग द क्वाड्रेटिक फॉर्मूला वी हैव टू चेक इट आउट वेदर द रूट्स एग्जिस्ट और नॉट। अगर d की वैल्यू ग्रेटर देन 0 है या d की वैल्यू = 0 है तो ही आपके रूट एग्जिस्ट करेंगे, अदरवाइज रूट एग्जिस्ट नहीं करेंगे, ठीक है। अगर रूट एग्जिस्ट करते हैं तो हम फॉर्मूला लगाते हैं x = -b ± √d/2a, ठीक है। यहाँ पर ये जो b और a की वैल्यू है, आप गिवन इक्वेशन को स्टैंडर्ड फॉर्म से कंपेयर करके आप यहाँ से निकालते हैं। d की वैल्यू आप इस फॉर्मूले से निकालते हैं, b² - 4ac से वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं। यहाँ पर जो प्लस माइनस लगा है, क्योंकि आपके 2 रूट्स होते हैं, तो अल्फा = -b +√d/2a और बीटा = -b -√d/2a। यहाँ पर जो प्लस माइनस लगा है इसका मतलब है एक बार हम प्लस वैल्यू कंसीडर करेंगे और एक बार हम माइनस वैल्यू कंसीडर करेंगे। तो ऐसे आपके 2 रूट्स निकल के आ जाएंगे, एक आपका अल्फा एक आपका बीटा। आप इधर x और x भी लिख सकते हैं, दैट इज ऑल अप टू यू, ठीक है। तो दिस इज ऑल योर क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, ठीक है। तो अब यहाँ पर देखते हैं, अगर मैं b की वैल्यू देखती हूँ, b इज -7, तो मैं क्या लिखूंगी, -7 का होल स्क्वायर -4 × a की जगह 2 और b की जगह c की जगह 3।
नाउ 7 का स्क्वायर इज 49, तो -7 का स्क्वायर इज ऑल्सो 49. नाउ -4 into 2 is 8 and 8 into 3 is 24. So 49 minus 24 which is equals to 25. ना यहाँ पर जो d की वैल्यू आई है 25, वो कैसी वैल्यू है आपकी, 0 से बड़ी है. तो हम क्या बोलेंगे, इक्वेशन हैज टू रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट्स. डिस्टिंक्ट का मतलब होता है आपके डिफरेंट, तो हम बोलेंगे टू रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट्स. क्योंकि अब आपके रूट्स रियल और डिस्टिंक्ट है तो आपको रूट्स भी निकालने होंगे. तो हम लिखेंगे x इज इक्वल्स टू माइनस बी प्लस माइनस रूट डी अपॉन 2a. ठीक है. अब यहाँ पर आप देखेंगे कि आप डायरेक्ट यहाँ पर रूट की वैल्यू भी d की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करके ये वाला स्टेप ना करें तो भी चलेगा. लेकिन ऐसा क्या होता है, अगर आपसे क्वेश्चन में पूछा जाता है कि चेक इट आउट वेदर द रूट्स एग्जिस्ट और नॉट, तो आपको ये वाला पार्ट करके दिखाना होगा. ठीक है. अगर आपसे डायरेक्ट भी रूट्स पूछे गए हैं, मान लीजिए आपने यहाँ पर वैल्यू सब्स्टिट्यूट सब कुछ कर दिया लेकिन आपकी कैलकुलेशन मिस्टेक हो गई, तो इसका मतलब आपका सारा गलत हो गया. बट अगर आपने डी की वैल्यू पहले निकाली होगी तो हो सकता है कि अगर क्वेश्चन 2 मार्क्स का है तो आपको उस क्वेश्चन में हाफ मार्क्स मिल जाए. ठीक है. तो इसीलिए मेरी प्रेफरेंस रहेगी कि आप पहले डी की वैल्यू निकालें, रूट्स चेक करें कैसे हैं, उसके बाद हम सब्स्टिट्यूट करें. हमें टाइम यहाँ भी उतना ही लगेगा जितना हमने यहाँ पे पुट करी है वैल्यू, और उतना टाइम हमें यहाँ पर भी लगेगा. सो x इज इक्वल्स टू b की वैल्यू पुट करिए, दैट इज -7. सो -7 प्लस माइनस d की जगह वैल्यू इज 25 अपॉन 2 इंटू a की जगह वैल्यू इज 2. ठीक है. तो x इज इक्वल्स टू माइनस माइनस इज प्लस, प्लस माइनस रूट 25 की वैल्यू कितनी होती है आपकी 5 अपॉन 2 इंटू 2 इज 4. ठीक है. तो अब क्या करेंगे, एक बार हम प्लस वैल्यू कंसीडर करेंगे, तो हम लिखेंगे एक बार x इज इक्वल्स टू 7 प्लस 5/4 और एक बार लिखेंगे x इज इक्वल्स टू 7 माइनस 5/4. ठीक है. अब यहाँ पर वैल्यू सब्स्टिट्यूट करने के बाद x इज इक्वल्स टू 7 प्लस 5 is 12, so it is 12 upon 4, and 7 minus 5 is 2, so it is 2 upon 4. तो ये आपका कैंसिल आउट हो गया 3 और ये आपका कैंसिल आउट हो गया 1/2. तो x की वैल्यू एक 3 आ गई और x की वैल्यू एक 1/2 आ गई. So these are the two values of x or the two roots of the equation. ठीक है. तो सबसे पहले आपको क्या करना है, जो भी आपका इक्वेशन है वहां से a, b और c की वैल्यू निकालनी है, उससे आपको डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू निकालनी है. इन तीनों कंडीशन से चेक करेंगे कि कौन सी कंडीशन एग्जिस्ट कर रही है, उसके अकॉर्डिंगली आप रूट्स निकालेंगे. अगर d की वैल्यू मान लीजिए लेस देन 0 आ जाती है तो आपको ये वाला पार्ट शो करके दिखाना ही नहीं है, क्योंकि हम उसमें क्या लिख देंगे, नो रियल रूट्स एग्जिस्ट. ठीक है. तो चलिए करते हैं इसका नेक्स्ट पार्ट. So let's do the second part. Second part है आपका 2x square plus x minus 4. We have to follow the same step जो हमने इसके फर्स्ट पार्ट में करे थे. सबसे पहले हम लिखेंगे इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म. स्टैंडर्ड फॉर्म जो होती है आपकी वो होती है ax square plus bx plus c is equals to 0. Therefore a is equals to 2, b is equals to 1 and c is equals to -4. फिर हम d की वैल्यू निकालेंगे, d इज इक्वल्स टू b स्क्वायर माइनस 4ac. अब b कितना है आपका 1, तो मैं लिखूंगी 1 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू a है आपका 2 और c है आपका -4. ठीक है. सो इट इज 1 माइनस माइनस इज प्लस, 4 2 जा 8 एंड 8 4 जा 32. ठीक है. तो 1 प्लस 32 इज 33. तो देखिए जो 33 है ये ग्रेटर देन 0 है, ऑल्दो 33 इज नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर. ठीक है. तो ऐसा नहीं है कि रूट में हम वैल्यू को छोड़ नहीं सकते हैं,
तो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला का हम यूज तब भी करते हैं अगर किसी इक्वेशन को हम मिडिल टर्म स्प्लिटिंग से सॉल्व नहीं कर पा रहे हैं, तो उस केस में हम क्वाड्रेटिक फॉर्मूले का यूज करते हैं टू फाइंड आउट द रूट्स। ठीक है, अब देखिए जो हम लिखेंगे 33 इज ग्रेटर देन 0, देयरफॉर इक्वेशन हैज टू रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट्स। ठीक है, अब x की वैल्यू निकालेंगे। x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस रूट डी अपॉन 2a। वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे। x इज इक्वल टू माइनस बी, डी की वैल्यू कितनी है -1, तो -1 प्लस माइनस रूट डी की वैल्यू कितनी है 33 अपॉन 2 इंटू ए की वैल्यू कितनी है आपकी 2। तो हम क्या लिखेंगे, x इज इक्वल टू -1 प्लस रूट 33 अपॉन 4 और x इज इक्वल टू -1 माइनस रूट 33 अपॉन 4। सो दीज आर योर टू रूट्स। ठीक है, तो अगर मैं एक और एक्सप्लेनेशन आपको दूं कि क्योंकि अब आप देखिए इस इक्वेशन को 8 के कोई भी ऐसे फैक्टर्स आप नहीं निकाल पाएंगे जिनको मिडिल टर्म स्प्लिटिंग करके, जिनको प्लस या माइनस करके आप 1 ला सके। तो इसका कहने का मतलब है कि जिन क्वेश्चन की हम मिडिल टर्म स्प्लिटिंग नहीं कर सकते हैं उन क्वेश्चंस पे हम क्वाड्रेटिक फॉर्मूले का यूज करते हैं टू फाइंड आउट द रूट्स। देयरफॉर अब देखिए क्योंकि यहाँ पर जो रूट 33 है, इट इज नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर। अगर ये परफेक्ट स्क्वायर होता तो आगे सिंप्लीफाई कर देते हम इसको, क्योंकि ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है तो इसको हम एज इट इज छोड़ देंगे। ठीक है, सो दिस इज योर आंसर, राइट। So let's start with the let's do the next part. Let's start the third part. 4x square plus 4 under root 3x plus 3. Again we have to write the standard form. So standard form है आपकी ax square plus bx plus c is equals to 0. Therefore a जो है वो 4 है, जो b है that is 4 root 3 and c is equals to 3. Then we have to find out the value of d, that is b square minus 4ac. तो 4 root 3 का whole square minus 4 into 4 into 3. Now 4 root 3 के whole square को मैं लिख सकती हूँ 4 into 4 into root 3 into root 3, ताकि आपको समझ में आ जाए। Now 4 4s are 16 and 16 3s is 48. Now 4 4s are 16, again 16 root 3 into root 3 is 3 and 16 3s is 48. So 48 minus 48 which is equals to 0. Now अगर 0 आ गई तो मैंने क्या कंडीशन बताई थी कि 0 के केस में कैसे रूट्स होंगे, रियल एंड इक्वल रूट्स। तो हम क्या बोलेंगे 0, therefore equation has two real and equal roots. ठीक है, अब x की वैल्यू आपको जो निकालनी है x इज इक्वल्स टू माइनस बी प्लस माइनस रूट डी अपॉन 2a होती है। अब क्योंकि d की वैल्यू तो 0 है तो जो दो रूट्स होंगे वो क्या आएंगे माइनस बी अपॉन 2a एंड x इज इक्वल्स टू माइनस बी अपॉन 2a। ऐसा क्यों? क्योंकि माइनस बी प्लस माइनस रूट 0 अपॉन 2a है एंड रूट 0 इज 0 ओनली, तो माइनस बी में प्लस करूंगी तो भी सेम माइनस भी आएगा, माइनस बी में माइनस करूंगी तो भी माइनस आएगा। तो हमने क्या किया कि अगर इसका कहने का क्या मतलब है, 1 मार्क में पूछ लिया जाता है, इफ इक्वेशन हैज टू रियल एंड इक्वल रूट्स देन x इज इक्वल्स टू दैट इज माइनस बी अपॉन 2a। ठीक है, अब वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दीजिए, x इज इक्वल्स टू माइनस 4 अंडर रूट 3 अपॉन 2 इंटू a इज 4 और x इज इक्वल्स टू माइनस 4 रूट 3 अपॉन 2 इंटू 4, 4 से 4 गॉट कैंसिल, 4 से 4 गॉट कैंसिल, so x इज इक्वल्स टू माइनस रूट 3 अपॉन 2
and x is equals to minus root 3 upon 2. ठीक है, so let's start with the fourth part. फोर्थ पार्ट है आपका 2x स्क्वायर प्लस x प्लस 4 इज इक्वल्स टू 0. राइट, तो सबसे पहले हम स्टैंडर्ड फॉर्म लिखेंगे. स्टैंडर्ड फॉर्म क्या है आपकी? ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल्स टू 0. देयरफॉर a इज इक्वल्स टू 2, b इज इक्वल्स टू 1 एंड c इज इक्वल्स टू 4. कि a की वैल्यू 2 है, b की वैल्यू 1 है और c की वैल्यू 4 है. राइट, सो d की वैल्यू निकालेंगे. d इज इक्वल्स टू b स्क्वायर माइनस 4ac, दैट इज 1 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू 2 इंटू 4. तो 1 माइनस 4 2 जा 8 and 8 into 4 is 32. 1 minus 32 is minus 31 which is less than 0. तो मैंने क्या बताया था कि अगर d की वैल्यू लेस देन 0 है तो हम क्या बोलेंगे? इक्वेशन हैज नो रियल रूट्स. उस रूट्स के जो इक्वेशन होंगे, रूट्स तो होंगे बट दोज आर नॉट रियल. वो कैसे होंगे? आपके कॉम्प्लेक्स, और जो आप क्लास 11th में पढ़ेंगे. अंडरस्टूड? उम्मीद करती हूँ कि आपको समझ में आया होगा. अगर आप ऐसी ही वीडियोस रेगुलरली देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, इस वीडियो को लाइक एंड शेयर करिए. थैंक यू एंड सी यू सून. उम्मीद करती हूँ कि आपको समझ में आया होगा. अगर आप ऐसी ही वीडियोस रेगुलरली देखना चाहते हैं तो नीचे दिए गए सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करें एंड इस वीडियो को लाइक एंड शेयर करें. इस वीडियो से रिलेटेड अगर आपकी कोई क्वेरी है या आप किसी और टॉपिक या क्वेश्चन पर वीडियो चाहते हैं तो हमें कमेंट करके बताइए. थैंक यू एंड सी यू सून.